एक तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में तो हम लोग एक श्लोक पे चर्चा करते हैं। ये राकेश को दबाएंगे इसे करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 9, 10 पे चर्चा किया था और 11 नंबर श्लोक और 12 नंबर श्लोक पे भी चर्चा कर लिया था। सप्तम अवतार के रूप में सातवें अवतार के रूप में भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञ के रूप में आते हैं। और उसके बाद 13 नंबर श्लोक जिसमें भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरित होते हैं। तो 13 नंबर श्लोक में ये 8वां अवतार के रूप में भगवान ऋषभ देव के अवतार में आते हैं, जिन्होंने दिव्य तपस्या का अनुमोदन किया और दिव्य तपस्या करने के लिए प्रेरित किए। अब आज का श्लोक है 14 नंबर श्लोक। इसमें नवम अवतार नवमा अवतार पृथु महाराज के रूप में प्रकट होता है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं नवमं पार्थिवं वपुः दुग्ध्यमाम् ओषधिर्विप्रास् तेनायं उसोत्तमः। O Brahmanas, in the ninth incarnation, the Lord, prayed for by sages, accepted the body of a king, Prithu, who cultivated the land to yield various produce, and for that reason the earth was beautiful and attractive. तो नवम अवतार पृथु महाराज के रूप में प्रकट। Before the advent of King Prithu, there was great havoc of maladministration due to the vicious life of the previous king, the father of Maharaj Prithu, जिनका नाम था King Vain. The intelligent class of men, namely the sages and the brahmanas, not only prayed for the Lord to come down, but also dethroned the previous king. It is the duty of the king to be pious and thus look after the all-around welfare of the citizens. Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging his duty, the intelligent class of men must dethrone him. The intelligent class of men, however, do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of the public. Instead of occupying the royal throne, they prayed for the incarnation of the Lord, and the Lord came as Prithu Maharaj, Maharaj Prithu. Real intelligent men or qualified brahmanas never aspire for political posts. Maharaj Prithu excavated many produces from the earth, and thus not only did the citizens become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also became beautiful and attractive. तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत अवतार भगवान लेकर आते हैं किंग पृथु के रूप में, महाराज पृथु के रूप में। और ये भी शक्त्यावेश अवतार है भगवान का। और इसमें भगवान की एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंसी यानी राजकीय शक्ति से निवेशित करते हैं भगवान पृथु महाराज को। पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है, यानी भगवान के एक ऐसे नित्य पार्षद हैं जिनको भगवान ने अपनी राजकीय शक्ति, राज संचालन की शक्ति निवेशित करके अपने ही बराबर शक्तिमान बना करके भेजते हैं ताकि वो अच्छे से इस पृथ्वी में राज कर सकते हैं। जैसे राम राज, भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से राज किया था उस प्रकार से राज करने के हेतु पृथु महाराज के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये जो कथा है चौथे स्कंद में बहुत विस्तार से आने वाली है, तो इसलिए तात्पर्य में केवल सार रूप में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो किंग वेण हुए थे, उनके पिता का नाम अभी मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है। के पिता वो एक महान भक्त थे भगवान के, और उनके पुत्र किंग वेण वेण नाम था। तो बचपन से ही बहुत खुरापाती थे, शरारती थे, और बहुत सुधारने का उनको प्रयास किया उनके पिताजी ने। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वेण
जो है बड़ा होता गया, तो वो मारने लग गया, हत्या कर देता था डायरेक्ट। और बचपन में भी जब जब बच्चों के साथ खेलता था, उनको खेल खेल में ही उनकी मृत्यु कर देता था। तो इसलिए सब लोग परेशान थे, राजा भी उनसे बहुत परेशान थे, बहुत सुधारने का प्रयास किया। लेकिन जब ये बड़े हो गए तो फाइनली राजा इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उनसे इतने दुखी हो गए कि रातों रात उन्होंने अपना राज्य छोड़ करके जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। और फिर इसके पश्चात जो किंग वेण है, राजा, वो वेण जो है वो राजा बन जाते हैं और बहुत ही जो है नास्तिक तरीके से रूल करते हैं। तो फिर वो जो राजा, उनके पिताजी जो छोड़ के गए थे, तो बहुत, हालांकि बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी असीम कृपा है कि आपने मुझे ऐसा जो है दुष्ट पुत्र प्रदान किया था, जिसके कारण मुझे विरक्ति आ गई। न केवल उस पुत्र से विरक्ति आई, बल्कि पूरे राजपाट से ही विरक्ति आ गई, और इसलिए मैं आपका शरण ले पाया। तो इससे एक ये शिक्षा भी है कि कई बार हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों, सबको हम भक्ति में लाएं, और वो भी भक्ति मार्ग को स्वीकार करें। लेकिन कई बार अगर भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको भी भगवान की स्पेशल कृपा समझना चाहिए, ताकि भगवान का ये आयोजन है कि हम जो है उनसे विरक्त हो जाएं। इस प्रकार से विरक्त के भाव से सेवा करना चाहिए, कर्तव्य का पालन तो करना चाहिए, लेकिन अंदर से विरक्त रहना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे कंट्रोल में हर चीज नहीं। जैसे यहाँ पे राजा, वो तो खुद भक्त थे भगवान के, लेकिन उनका पुत्र जो है वो नालायक निकल गया, आसुरी प्रवृत्ति का निकल गया। तो वो प्रयास भी खूब किए, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर अपना वो भक्ति में लग गए। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं हमारे पास, हमारे साथ, उनका जो भी संबंध है अभी इस जन्म में, तो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हम कुछ समय के लिए एक दूसरे के माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी और अन्य सगे संबंधी बनते हैं। लेकिन वास्तव में ये शारीरिक स्तर का संबंध है, आत्मा के स्तर पे कोई संबंध नहीं है किसी का भी किसी के साथ। इस जीवन में रहते हुए अपने व्यक्तिगत रूप में जो भक्ति का कार्य करेगा वो उसमें प्रगति करेगा, और अगर वो नहीं करेगा, पाप कर्म में लगेगा, तो उसका उसका ही पतन होने वाला है। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं सबको जो है सत्मार्ग में लाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, लेकिन अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए, अपना भक्ति करना चाहिए। और क्योंकि इस संसार में प्रचार करने के लिए 7 अरब पॉपुलेशन है, 700-800 करोड़ लोग हैं। तो अगर कुछ आपके परिवारजन भक्त नहीं बन रहे हैं, तो उनको छोड़ करके अन्य लोगों को प्रचार करना चाहिए। यार ये अलग प्रसंग था। तो इस प्रकार से वो निकल गए, और यहाँ पे जो वेण है, वेण राजा बन जाते हैं और बहुत ही क्रूरतावश राज्य करते हैं। हर प्रकार के धार्मिक कार्यकलाप, भक्ति, भजन सब बंद करा दिया, ब्राह्मणों का, गायों का हत्या कराना चालू कर दिए। तो और वो खुद इतने बड़े डाकू थे। एक फायदा हुआ था उनके राज्य में कि उनके राज्य से जितने भी जो डाकू लोग थे, चोर डकैत लोग थे, वो सब भाग गए थे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतने बड़े डाकू थे, लुटेरे थे, कि बाकी जो डाकू लुटेरे लोग थे वो लोग परेशान हो गए उससे, और वो सब छोड़ छाड़ के दूसरे राज्यों में निकल गए। तो ये एक फायदा हुआ कि उनका राज्य बाकी जो डकैतों से उनसे मुक्त हो गया, लेकिन वो खुद ही इतने बड़े डकैत थे कि जनता का सब कुछ जो है टैक्स के रूप में अलग अलग तरीके से वो चूस लेते थे पूरा। इस प्रकार से बहुत ही भयानक स्थिति हो गई। और ब्राह्मण और ऋषि मुनियों ने उनको कई बार चेतावनी दिया कि आप इस प्रकार से राज्य नहीं कर सकते हैं, आपको धर्म के अनुसार राज्य करना है। तो वार्निंग दिया, लेकिन फिर भी वो सुधरे नहीं, स्वीकार नहीं किए। और फाइनली इस हद तक स्थिति हो गई कि वो अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर दिए कि कोई नारायण नारायण कुछ नहीं, मैं ही भगवान, मैं ही नारायण। तो ब्राह्मण लोग जो है वो विचार किए कि अब इनको हटाना पड़ेगा राज्य पद से, अन्यथा ये जो है राज्य पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा, श्राप के द्वारा, उनको बस एक मंत्र बोले, और वो जो है वहीं पे राज सिंहासन में बैठे बैठे उनका मृत्यु हो गया, समाप्त हो गए। और लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि ब्राह्मण लोग देख रहे हैं राज्य में अब राजा कोई नहीं है, तो राजा तो भगवान के को प्रार्थना किया उन्होंने कि भगवान आप आइए, अवतरित होइए और राजा बनिए। तो ब्राह्मण खुद लोग, वो खुद ऋषि मुनि और ब्राह्मण खुद इतने शक्तिशाली थे कि वो ऐसे जो है क्रूर राजा को मृत्यु दंड भी दे दिए,
और चाहते तो वो राज्य संभाल सकते थे। लेकिन ब्राह्मण कभी भी पोस्ट को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। वो कभी राजा या प्रधानमंत्री ये सब पोस्ट नहीं लेते हैं। नहीं तो ये उनका पतन कंसिडर किया जाता है कि वो उनका पतन हो गया। इसलिए अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे बना के रखने के लिए ब्राह्मण कभी एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, कंट्रोलरशिप में, पोजीशंस में, इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ना कुछ रजोगुण की प्रधानता आ जाती है, और जहाँ भी रजोगुण आ गया तो आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होता है। आध्यात्मिक शक्ति, और फिर जिस जिस लिए ब्राह्मण लोग हैं कि जिस आध्यात्मिक मार्ग में चल करके सोसाइटी को आध्यात्मिक तरीके से प्रेरित कर सके, फिर वो प्रेरित नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए ब्राह्मण कई बार ये अवॉइड करते थे, क्षत्रियों का कार्य नहीं करते थे। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में कोई कोई ब्राह्मण ने क्षत्रियों का स्वीकार किया कार्य, जैसे भगवान परशुराम। तो क्योंकि कोई योग्य क्षत्रिय नहीं थे उस वक्त, इसलिए परशुराम खुद ही जो है क्षत्रिय का आवेश ले लिए। अन्यथा ब्राह्मण हमेशा वो पूरा सहन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, धैर्य रखेंगे, समय लगेगा तो समय भी लगने देंगे, लेकिन कभी भी अपने पोजीशन से वो नीचे नहीं आना चाहते हैं। ये अहंकार बस नहीं होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे क्षत्रिय का कार्य करूंगा, ये अहंकार वाली बात नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों के दायित्व तो अलग है और क्षत्रियों के दायित्व तो अलग है। अगर ब्राह्मण लोग क्षत्रिय बन जाएंगे, ब्राह्मण सोसाइटी में नहीं रहेगा, तो फिर लोगों को गाइड कौन करेगा? तो इसलिए वो अपने आप को बचा के रखते थे। यही कारण है कि विश्वामित्र मुनि चाहते तो खुद तारकासुर का और अन्य जितने भी हजारों राक्षस है सबको वध कर सकते थे, उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। लेकिन फिर भी वो सहन किए, और भगवान रामचंद्र वो दशरथ जी के पास गए और रामचंद्र को लेके आए, तो क्षत्रियों का हेल्प लिए। तो इसके यही कारण है कि अगर वो खुद से वध करते तो उनका जो तपोबल है वो नष्ट होता है, और वो आध्यात्मिक जीवन में नीचे आ जाते। तो इस कारण से क्षत्रिय, और दूसरा क्षत्रियों का सेवा है, तो क्षत्रियों को भी सेवा ये मिलना चाहिए। तब इसी कारण से जब वो धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाएंगे और असुरों का दमन करेंगे, तो ऐसे क्षत्रिय जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण होता है, तो वो शुद्ध हो पाएंगे और वो धीरे धीरे अपलिफ्ट हो पाएंगे, ऊपर बढ़ पाएंगे, अपनी चेतना को विकसित, आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये उनका सेवा होता है। इसी तरह वैश्य का सेवा होता है। कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, वो कृषि करते हैं, गाय का पालन करते, रक्षा करते हैं। वाणिज्य यानी बैंकिंग करते हैं। और शूद्रों का भी अपना सेवा होता है। तो ये वर्ण बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भगवान ने इस वर्ण व्यवस्था को बनाया है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये गुणों के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं। पहली बात तो ये गुणों के अनुसार अच्छे तरीके से वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जो व्यक्ति जिस गुण में है अवस्थित, वहां से वो प्रगति कर सके, भगवान के लिए कार्य करके, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के लिए जब कार्य करता है तो सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम आपनोति मानव, भगवान गीता में भी बोलते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, अपने अपने कर्म अनुसार। अपने अपने कर्म अनुसार मतलब अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कार्य को कर करके भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, और भगवान फिर प्रसन्न होते हैं। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो उस हिसाब से कार्य करना चाहिए, अपने स्वभाव को जान करके उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने, लेकिन वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो ब्राह्मणों ने खुद वो किंग वेण को वध कर दिया और भगवान को प्रार्थना करते हैं, और फिर किंग वेण के ही शरीर से वो प्रकट कराते हैं, भगवान के अवतार प्रकट होते हैं। तो वो है पृथु महाराज। और फिर पृथु महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से राज को संभाला, धर्म की पुनः स्थापना की, यज्ञ और ये सब जितने भी ब्राह्मणों की रक्षा, गाय की रक्षा, ये सब करना प्रारंभ किए, धार्मिक कार्यकलाप चालू हुए। तो अपने आप ही पृथ्वी माता सब कुछ जो है प्रोवाइड करने लगे। जब पृथ्वी महाराज अवतरित हुए तो वो देखे कि पृथ्वी में इतने जनसंख्या है, बहुत है, लेकिन जो धरती है वो रिसोर्सेस नहीं दे रही, संसाधन नहीं दे रही। तो पृथ्वी महाराज क्रोधित हो गए माता पृथ्वी के ऊपर, और उनका वध करने के लिए दौड़ पड़े। माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आती हैं और उनको बताती हैं कि मैंने जानबूझ करके अपने संसाधन को संकुचित कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपके पिता किंग वेण, राजा वेण ने हर प्रकार के धर्म के कार्यकलाप को नष्ट करा दिया था, और ब्राह्मणों को, साधुओं का उन्होंने वध कर दिया था।
तो इस पृथ्वी में मात्र केवल पापी लोग रह गए थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रह गए थे, जो अलग अलग प्रकार के पाप में लगे हुए थे। इसलिए मैं अपने संसाधन को संकुचित कर लिया था। तो ये यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि वास्तव में पृथ्वी के पास बहुत संसाधन है। वो अभी की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उसका अगर 10 गुना भी हो जाएगी, अभी 7-8 अरब पॉपुलेशन है ना, अगर 70 से 80 अरब पॉपुलेशन भी हो जाएगी ना, तो पृथ्वी उनका पालन पोषण कर सकती है, इतनी क्षमता है। लेकिन जब पाप अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, और गायों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का और भगवान का अनादर किया जाता है, उनका जो है ब्राह्मणों को और गायों को का हत्या किया जाता है, तो उस जगह पे पाप बढ़ने से वहाँ पे संसाधन संकुचित हो जाते हैं। वहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाती है, भूखमरी हो जाती है, सूखा पड़ता है, सुनामी आती है ना, महामारी आती है, ये सारे लक्ष्य जो चीजें होती हैं वो उस जगह पे आती है। हम पृथ्वी में भी देख सकते हैं ऐसे क्षेत्र या ऐसे प्रदेश, ऐसे देश जहाँ पे भारी मात्रा में पाप होते हैं, विशेष रूप से जहाँ पे कत्ल खाने होते हैं, गायों को हजारों लाखों की संख्या में काटा जाता है, तो वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं। वहाँ पे लोग ज्यादा प्रताड़ित होते हैं प्राकृतिक जो क्लेशों से। वहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं और सुनामी, ये सब का प्रभाव रहता है। भारतवर्ष में फिर भी कुछ तो धर्म बचा हुआ है, इसलिए भारत में उतना प्राकृतिक आपदाएं नहीं। आप विदेशों में देखिए, आए दिन सुनने में आता है, हर 8-10 साल, 15 साल में जो है ये इस प्रकार के कुछ न कुछ आपदाएं सुनने में आती है। जापान में सुनामी आ गया, अमेरिका में ये हो गया, फॉरेस्ट फायर आ गया, ये सब आ गया। लेकिन भारत फिर भी बचा हुआ है, क्यों? हालांकि माता जी लिख रहे हैं कि इंडिया इज नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर। यहाँ से गाय को काट के सबसे ज्यादा मात्रा में बीफ को भेजा जाता है। लेकिन एकमात्र कारण है कि अगर भारत में फिर भी हमको जो है अनाज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट है, फल फ्रूट्स है, इसका एकमात्र कारण है यहाँ पे अभी भी लाखों की संख्या में लोग हैं जो भक्ति भाव से प्रचुरित हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं। यही कारण है, इसलिए यहाँ पे वो है। और जो हम देख रहे हैं कि आपदाएं आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, ये सब आ रही हैं, उसका ये कारण है कि इधर पाप हो रहा है। इस तरह से पृथ्वी माता ने फिर उनको सजेशन दिया, उनको बोले कि अगर आप वापस से धर्म को स्थापित कर देंगे, तो मैं वापस से अपने संसाधनों को प्रचुर मात्रा में देना प्रारंभ कर दूंगी। तो वही श्लोक में शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी महाराज के द्वारा अच्छे से जब धर्म की स्थापना की गई, तो तेन आयन स उषतमः, ये पृथ्वी वापस से बहुत सुंदर हरी भरी हो गई। दुग्धम औषधीर विप्रास, who cultivated the land to yield various produce, and for that reason the earth was beautiful and attractive। इस प्रकार से वापस से धर्म की स्थापना हो जाती है। तो ये महाराज पृथु का अवतार है। पृथु महाराज के जब प्रसंग में हम पहुंचेंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती है। ये पृथु महाराज से मिलने के लिए चतुष कुमार आते हैं। चतुष कुमार पहले इस लिस्ट में, सूची में पहले शक्तिवेश अवतार है, ज्ञान शक्ति से आवेशित अवतार है। तो ज्ञान शक्ति यानी ब्राह्मणी कल। और पृथु महाराज चतुष कुमार, और पृथु महाराज खुद भगवान के शक्तिवेश अवतार है, लेकिन वो भगवान की क्षत्रिय शक्ति या राज्य करने की शक्ति से आवेशित है। जब पृथु महाराज के सामने आते हैं चतुष कुमार, तो पृथु महाराज उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका वंदना करते हैं, उनका पूजा सत्कार करते हैं, और फिर उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उस प्रसंग में पृथु महाराज ऐसा वर्णन करते हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है, ये आपका प्रॉपर्टी, आपका ही है, और आपने हमको ये जो है टेक केयर करने के लिए दिया है। तो क्षत्रिय जो राजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनका ये भाव होता है कि ये जो संपूर्ण जगत है ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों और वैष्णवों का है। ब्राह्मणों वैष्णव का क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान का है, लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसीलिए ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये ब्राह्मणों और वैष्णव की होती है। लेकिन वो खुद राज्य नहीं करते हैं, वो एम्पावरमेंट करते हैं, यानी शक्ति प्रदान करते हैं। एक उचित जो क्षत्रिय होता है उसको राजा बनाते हैं, और फिर अगर वो मार्ग से भटकता है तो उसको वापस से डिथ्रोन भी कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उस राजा की नहीं है, वो राजा बस इंचार्ज बनाया गया है। ऐसे किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में किसी को इंचार्ज बनाया जाता है, तो मैनेजर बनाया जाता है। तो अगर वो सही तरीके से कार्य करेगा
तो मैनेजर बन के कार्य कर सकता है और उसको जो भी जरूरत है फैसिलिटी वो सब दी जाती है। लेकिन अगर वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो जो उस कंपनी का मालिक है, उस प्रोजेक्ट का मालिक है, वो उसको डिथ्रोन कर सकता है, उसको हटा सकता है कि अब आप इंचार्ज नहीं रहोगे, अब कोई दूसरे को इंचार्ज बनाएंगे। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी वास्तव में होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण और वैष्णव उनकी संपत्ति होती है, और वो जो है उचित मार्गदर्शन दे करके वो खुद राज्य नहीं करते, खुद कंट्रोल नहीं करना चाहते। वो ऐसा नहीं कि खुद मैं इंचार्ज बनूं, मैं इसको करूंगा, सब मेरा आदेश पालन करो, ऐसा नहीं। वो यहाँ तक कि अपने आप को रखने के लिए भी, अपना जीवन यापन के लिए भी कुछ भी फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करते, वो एक खुद कुटिया में रहते हैं। कलयुग में ये सब डिफिकल्ट है, हालांकि कलयुग में चाणक्य पंडित इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, आदर्श उदाहरण माने जाते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा एम्पावरमेंट किया, पूरा खड़ा किया, शक्ति प्रदान की, लेकिन वो खुद कुटिया में रहते थे। और राजकीय कार्य के लिए जो है वो राजकीय कोष से जो इस्तेमाल करते थे, लेकिन पर्सनल के लिए जो व्यक्तिगत अपनी जीवन निर्वाह के लिए कार्य था, उसमें वो भिक्षा मांग के जो प्राप्त करते थे उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये इस प्रकार के आदर्श ब्राह्मण जब सोसाइटी में होते हैं तब जो है उनकी आध्यात्मिक शक्ति से समाज जो है अच्छे तरीके से कार्य करता है। इसीलिए ये ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं, ये जो वैदिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करने का प्रयास करते हैं। उनके नियम जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग पृथु महाराज को वध कर दिए, लेकिन वो खुद जो है राज्य पे बैठे नहीं, जबकि कोई है नहीं, योग्य राजा था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को प्रार्थना कर दिया कि कोई योग्य राजा नहीं है, इसलिए भगवान आप ही आइए। लेकिन वो खुद राज्य को स्वीकार नहीं किया, वो एम्पावरमेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो पृथु महाराज जब चतुष कुमार से मिलते हैं, चतुष कुमार आते हैं तो उनको ये प्रार्थना में अर्पण करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी आपकी है, आपकी संपत्ति है, और हम आपके बिहाफ में, आपने कृपा करके हमको ये सेवा का दायित्व दिया है। तो इसलिए हाँ, उनका ये भाव था कि इसलिए हम आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ आपका ही है, इसलिए हम आपको कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए हमारा केवल विनम्र पूर्वक प्रणाम आप स्वीकार करिए। और फिर जब चतुष कुमार उनको दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं तो इतना अच्छा वर्णन है कि पृथु महाराज इतने प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि वो भाव प्रकट करते हैं कि मेरे पास करोड़ों करोड़ों कान होना चाहिए। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि करोड़ों कान मेरे पास हो, ताकि ऐसे योग्य गुरु जो चतुष कुमार यहाँ पे आए हैं, उनके मुख से मैं निरंतर हरि कथा आपका सुनते रहूं। तो ये भाव उन्होंने प्रकट किया। तो ये 5-10 मिनट ही है, तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग कल ही करेंगे।